वेलकम बैक बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो इस ब्लॉग में हम कर्मवीर भरत के चौथे खंड काव्य पर चौथे सर्ग पर चर्चा करेंगे। चौथे सर्ग में आदर्श वर्ण, किस चीज़ का वर्णन किया गया है? आदर्श वर्ण। भरत तथा शत्रुघ्न मुनि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कौशल्या तथा सुमित्रा के समान वशिष्ठ ने भी भरत को समझाया। पिता दशरथ के शव को देखकर तो भरत मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, नाश और विकास, सुख दुख, मृत्यु और जीवन, ये साथ साथ चलते हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, केवल ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। उन्होंने क्या बताया कि इस समाज में हम सभी लोग सुख दुख, मृत्यु, जन्म मरण, जीवन, मृत्यु, दुख, सुख, जीवन सब साथ साथ चलते हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, केवल ईश्वर ही है जो सूत्रधार तथा संचालक होता है। भरत ने अत्यधिक शोकाकुल अवस्था में दशरथ के शव को सरयू के किनारे पर दाह संस्कार किया। इसके पश्चात मुनि वशिष्ठ, सुमंत तथा अन्य सभासदों ने भरत से राजगद्दी संभालने के लिए कहा, परंतु राम के होते हुए भरत ने राजगद्दी संभालने से मना कर दिया। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम से मिलने का प्रस्ताव रखा, जिसे वशिष्ठ, सुमंत आदि सभी ने स्वीकार किया। भरत के साथ राम से मिलने शत्रुघ्न भी चले। कैकेयी तथा कौशल्या भी भरत के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। नगरवासी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगे। अगले दिन प्रातः वशिष्ठ, सुमंत, माता कौशल्या, कैकेयी तथा अन्य नगरवासी वन की ओर चले गए। भरत प्रारंभ में पैदल ही चले, परंतु कौशल्या के कहने पर वे रथ में बैठ गए। दिन भर चलने के पश्चात सभी ने तमसा नदी के किनारे पर विश्राम किया और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर गोमती नदी को पार करके आगे बढ़े। तो ये था कर्मवीर भरत खंड काव्य का कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय। और इसके 6 अध्याय हैं, 6 सर्ग हैं। ये था चौथा सर्ग और इसको लिखा है लक्ष्मी शंकर मिश्र, जिनको कि निशंक के उपाधि दी जाती है। और ये मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली, इन 4 जिलों के बच्चों के लिए है। और इसके 6 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में आगमन के बारे में बताया गया, दूसरे सर्ग में राजभवन के बारे में बताया गया, तीसरे सर्ग में कौशल्या सुमित्रा मिलन बताया गया और चौथे सर्ग में क्या बताया गया? आदर्श वर्ण। मतलब इस सर्ग में उन्होंने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और रामचंद्र जी से मिलने के लिए चल पड़े। तो इस तरीके से ये 4 सर्ग हैं। 5वें सर्ग में क्या है उसको हम अगले ब्लॉग में बताएंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और बताया करें आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।